दोस्तों, क्रिकेट भारतवर्ष में केवल एक गेम नहीं है, इससे बहुत ऊपर है। करोड़ों लोगों की इमोशंस क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप 2025 जो कि सऊदी अरेबिया में था, उसको जीतकर भारतीय टीम ने एक और मौका दिया भारतीय जो उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं क्रिकेट के, उनको गर्व महसूस करने का। आज अगर आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आईसीसी के चेयरमैन हमारे देश से हैं जो जय शाह हैं। उसी तरह से बीसीसीआई, पिछले वीडियो में बात कर चुका था, ये बहुत बड़ा फंड, बहुत बड़ा पैसा उनके पास होता है जो स्पॉन्सरशिप से आता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से आता है। बीसीसीआई कंट्रोल करता है एक्चुअली क्रिकेट को इंडिया में, और वर्ल्ड की क्रिकेट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियली जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ट्रमेंडस है, बहुत बड़ा है, ह्यूज है। भारतीय टीम के वर्तमान में हेड कोच जो हैं वो गौतम गंभीर हैं, जो कि पहले दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, मतलब राजनीति में भी रहे हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन थे और 11 का वर्ल्ड कप का फाइनल आप याद करें। और चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर भारतीय टीम में रहे हैं। इस वीडियो को मैं किस पर्पज़ से बना रहा हूँ, मेरा एक बस ऐसे मन में ये चल रहा है कि क्या रोहित शर्मा को कप्तानी के तौर पर 2027 तक के वर्ल्ड कप में खिलाना क्या हमारे लिए एक मजबूरी बन गई थी, और उनको हटाकर शुभमन गिल, जो कि अगेन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, युवा हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़ा अच्छा शानदार टेम्परामेंट उनका है, और एज उनके फेवर में बड़ी बात यह है कि 23-24 वर्ष के अभी हैं, बहुत अच्छी एज उनके अभी फेवर में है। सबको याद है ना कि सचिन तेंदुलकर को भी 21 वर्ष की आयु में कप्तानी दी गई थी, लेकिन उनको बहुत अच्छे कप्तान साबित नहीं हो पाए। मास्टर ब्लास्टर, पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले, हंड्रेड्स बनाने वाले सचिन तेंदुलकर अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए। उस बात का उन्होंने खुद कन्फेस किया है इस चीज़ को। तो मेरा यहाँ पर्पज़, यहाँ इस वीडियो को बनाने का ये है कि रोहित शर्मा ना केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं शॉर्ट फॉर्मेट के, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, बहुत लेट उनकी एंट्री भी हुई, बहुत लेट भारतीय टीम में एक बार आए, वो पदार्पण जब हुआ उसके बाद, लेकिन लंबा समय के बाद, गैप के बाद उनका आना हुआ, अन्यथा बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम होते। ओडीआई में 3 डबल सेंचुरीज ओडीआई में। ओडीआई की एवरेज बहुत अच्छी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली दूसरे जो स्टालवार्ट हमारी टीम के रहे हैं, वो उनके बस थोड़ा सा नज़दीक ही उनका जो एवरेज है। अब एज कैप्टनसी हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई, 38 वर्ष के हैं वो, और जब वर्ल्ड कप होगा तो 40 वर्ष के हो जाएंगे। फिटनेस के लिए जहाँ तक उनके कैचेस की बात है, हाँ, वो बहुत लंबी फील्ड में दौड़ने, और उसमें वो आपको पता है सबको कि थोड़ा सा जो उनकी हेल्थ है वो थोड़ी सी हायर साइड पे, बॉडी मास इंडेक्स जो उनका थोड़ा हायर साइड पे हो सकता है, बट स्लिप्स में ही इज़ अ बेस्ट फील्डर। और जब वो सिक्सेस लगाते हैं ना, सिक्सेस सबने देखा होगा, जानते हैं सब लोग, 200 कुछ मैचेस खेले उन्होंने ओडीआई, और 344 छक्के हैं, मतलब उनसे ऊपर जो है वो करीब 7-8 सिक्सर्स का फ़र्क है। और जो दूसरे हैं वो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, वो करीब 400 वनडे खेल चुके हैं। बहुत बड़ा गैप है जी, बहुत बड़ा गैप है। आज हमें थोड़ा इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पिछले 1 साल के भीतर 2 आईसीसी टाइटल टीम को दिए, भारत को दिए, क्या हम 1-1.5 साल का वेट नहीं कर सकते थे? और क्या इस प्रकार से उनके ऊपर शुभमन गिल को प्रेफरेंस देना एज कैप्टन, क्या ये सही है? तो बात इसके बीच में से ये निकल के आती है कि गौतम गंभीर जी बहुत अच्छे खिलाड़ी, मैंने पहले बोला, लेकिन 3 कुछ ऐसी कमियां उनके अंदर थी, उनके व्यक्तित्व के अंदर थी। वो बहुत खुन्नस रखने वाले खिलाड़ी हैं, जिद्दी खिलाड़ी हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा नहीं रखते हैं, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स उनके पास रही हैं, एक अच्छे फील्डर रहे हैं, लेकिन एग्रेशन, टेम्परामेंट, और जिसको ये कह सकते हैं ना कि खुन्नस रखने वाले, आज वो मतलब हेड कोच है,
उनकी बात तो मानी जाएगी। लेकिन इसकी कॉस्ट पे हमने क्या किया, इस कॉस्ट पे हमने दो बेहतरीन खिलाड़ी, उनके मन में कहीं असुरक्षा भर दी। आपको जानकर हैरानी होगी, आईसीसी इवेंट्स में, वनडे इवेंट्स में केवल एक मैच हारे हैं भारत की रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, और वो मैच हारे थे जो फाइनल 2023 का फाइनल था शायद। बाकी सारे आईसीसी इवेंट में जो उनके टूर्नामेंट, जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं, उसमें जो ओडीआई जो जीते हैं। इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड। और ओवरऑल जो 56 उनके मैचेस उनकी कैप्टनसी में हुए हैं, उसमें से 42 मैचेस उन्होंने जीते हैं। मतलब 2 मैच एक टाई रहा था, एक किसी का रिजल्ट दिया था, तो कुल मिला के लगभग 76% के आसपास की सक्सेस रेट है, परसेंटेज है, जो कि एमएस धोनी के बाद दूसरे नंबर पर है। तो क्या उनको हम 1-1.5 साल, जब दूसरा वर्ल्ड कप आने वाला था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने वाला था, उसको तक वेट नहीं कर सकते थे? करना चाहिए था। अब बड़े सारे लोग इसके पीछे लॉजिक्स अपने अपने दे देंगे, लेकिन देखिए एक बात, जिस व्यक्ति ने अपने 15-20 साल भारतीय टीम को दिए हो, उसके लिए इतना तो हमारा बनता है कि हम उसको एक, अगर फेयरवेल भी देनी है तो एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल दें। रिस्पेक्टफुल कैसे? अब एक खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे। लॉजिक्स देने वाले तो बहुत हैं भारतवर्ष में, तो मतलब बहुत तरह के लोग ये कहेंगे कि अब कप्तानी का बोझ हट गया। कप्तानी का बोझ नहीं हटा, कप्तानी का बोझ लेके ही तो उस बंदे ने इतने रिकॉर्ड बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोस के, मतलब हमारे पड़ोसी टीम है जो एक श्रीलंका की टीम, उसमें अरविंदा डी सिल्वा 40-42 साल तक उन्होंने कैप्टनसी की है, और मतलब बहुत अच्छे फील्डर भी नहीं थे, बस ऐसे ही थे जैसे हेल्दी, मैं बोल रहा रोहित शर्मा जी हैं। लेकिन उनके रिकॉर्ड को देखते उनके देश ने उनको कैप्टनसी करने का अवसर दिया। मिसबाह-उल हक पाकिस्तान के, वो भी करीब 40-41 साल तक जो है वो पाकिस्तान की टीम को लीड करते रहे। अब ये जो एग्रेशन मैंने बोली, या शॉर्ट टेम्परामेंट मैंने बोला, या मैंने खुन्नस बोली, इसके बड़े सारे एग्जांपल हमने फील्ड में देखे हैं। व्हेन गौतम गंभीर जी वाज प्लेइंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। तो क्या यहाँ पे वो चीज़ मतलब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी? आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी। एग्रेशन तो शायद जो हमारे विराट कोहली जी हैं उनके पास ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी एग्रेशन को अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया। और यही होता है जब कोई कैपेबिलिटीज़ के होते हुए, कॉम्पिटेंस के होते हुए, टैलेंट को होते हुए अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अपनी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स या टेम्परामेंट के कारण, तो उसके अंदर एक कुंठा रहती है, कुंठा। उस कुंठा का शिकार हुए रोहित शर्मा। मैं विश्वास करता हूं कि ये इस वीडियो से कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला कि रोहित शर्मा जी को दोबारा कप्तानी दे दी जाएगी या ऐसा किया जाए। नहीं, मैं जस्ट आई एम शेयरिंग माई व्यूज़ ऑन दिस इशू। ये उनका काम है, सेलेक्टर्स का काम है, और ये चीफ हेड कोच जो उनका काम है, बीसीसीआई का काम है। इसमें कोई वो नहीं है, जो उन्होंने किया है वो ठीक किया होगा, सोच के किया होगा। लेकिन एक व्यक्ति को आपने तीनों कैप्टनसी जो है वो आपने दे दी है, जबकि एज उसके अभी उनके फेवर में है। मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है शुभमन गिल के टैलेंट पर और शुभमन गिल की कैपेसिटीज़ के ऊपर और उनका लीड करने की जो उनकी क्षमता है उसके ऊपर। लेकिन मेरा एक जो मन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब आप इतने सक्सेसफुल व्यक्ति को कैप्टनसी से हटा के एक नॉर्मल प्लेयर को खेलें, तो देखिए आप कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि एक कैप्टन को अगर हटाना है तो फिर उसके बाद 2 ही ऑप्शन होती हैं, या तो उसको जो है क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वो रोहित शर्मा ने T20 और उसमें से लिया है, टेस्ट क्रिकेट से लिया, तो उनके बाद एक ही फॉर्मेट बचता था, चाहे विराट कोहली हो चाहे वो ओडीआई बचता था। तो ओडीआई और फिटनेस के मामले में तो आज मैं बड़े चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, द मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर इज विराट कोहली। मतलब क्या कारण बने कि उनको संन्यास लेना पड़ा, अभी संन्यास लेना पड़ा? कुछ तो रीजन है ना। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत बड़े लोग होते हैं तो बड़े विचार भी रखना पड़ता है। तो रोहित शर्मा जी ने कहा कि मुझे आई लव टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक बात तो है, टीम इंडिया मतलब इंडिया से बड़ी तो नहीं हो सकती। हम सब खिलाड़ी जो हैं वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि सबके इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ों भारतीयों के इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार का एक इमोशन ये भी है मेरे पास, मैंने जो शेयर किया कि किसी खिलाड़ी की विदाई जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो विदाई है
हम बोलते हैं अंतिम विदाई, उसमें सजा के बोलते हैं हम, जैसे आप शव यात्रा में देखते हैं, ये तो जीवन के अंतिम उसमें भी हम बोलते हैं, जबकि उनको कोई पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि चाहे कोई किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा है, चाहे किसी कंपनी से रिटायर हो रहा है, कोई व्यक्ति कहीं से भी अगर वो रिटायर हो रहा है, तो उसकी जो फेयरवेल है दैट शुड बी ग्रैंड, अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में उनको ये फील होना चाहिए कि यस आई वॉज वर्थ फॉर माई टीम, फॉर माई नेशन। ऐसे अदरवाइज ऐसे लगता है कि मैं, मतलब मेरी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। बोलने के लिए नहीं बोला नहीं जाता इन चीज़ों को, लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से, कोई भी है तो उसको लगेगा, ज़रूर लगेगा। तो साथियों, एक बार फिर से आप इस वीडियो को जो है वो, इस वीडियो को इस प्रकार से, क्रिकेट लवर्स, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हमारे क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट देखने वालों को थोड़ी एनालिसिस इस लेवल की भी करनी चाहिए कि ही शुड हैव गिवन वन मोर चांस टू प्रूव हिज बर्थ इन ICC ODI वर्ल्ड कप 2027। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या फील करते हैं? आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी फीलिंग को शेयर करें, और वीडियो पर, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर हो सके तो आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।